हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जीवन में। कल यूकेपीएससी द्वारा 29 जनवरी 2025 को यूकेपीएससी द्वारा आरओ लेखा का पेपर कराया गया था। लेखा यानी अकाउंट्स का पेपर कराया गया था। ये यूजुअली जैसे हमारा यूकेपीएससी परीक्षा कराता है 150 अंकों की, उसी प्रकार ये पेपर था 150 अंकों का था, जिसमें 90 प्रश्न थे जीएस, उत्तराखंड और करंट अफेयर्स के। इसी के साथ अगले जो 30 प्रश्न इसमें थे वे थे रीजनिंग प्लस 2-4 सवाल मैथ से, बिल्कुल हल्की मैथ से थी। उसके बाद अगले 30 सवाल जो इसमें थे वो थे हिंदी के। तो पूरा पेपर अभी हम देखने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक से क्या क्या सवाल पूछे गए हैं। और ये पेपर आगामी जो हमारी भर्ती परीक्षाएं, जिसमें लोअर पीसीएस प्री परीक्षा, एफआरओ, एसीएफ लॉगिंग अधिकारी, जिसका नोटिफिकेशन आज जारी होने वाला है, डिटेल जानकारी इसी चैनल पर आपको प्राप्त होगी। उन सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये पेपर। हमारे जो अपर पीसीएस प्री परीक्षा होगी 2025, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। यूकेपीएससी के जो पेपर हैं उनकी खासियतें रहती है कि हर टॉपिक से वो सवाल उठाते हैं। जैसे पॉलिटी से भी सवाल देखने को मिलेंगे, जियोग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स, करंट, हिंदी, उत्तराखंडी, सभी टॉपिक आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360, सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। तो एक बार मैं स्टार्टिंग के जो 90 क्वेश्चन है आपको दिखा देता हूँ, फिर इसका कंप्लीट एनालिसिस में बताऊँगा कि किस टॉपिक से कितने कितने सवाल उठाए इन्होंने। जैसे पेपर की आप स्टार्टिंग देखते हैं तो स्टार्टिंग में आपको उत्तराखंड के सवाल देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के ये 12 सवाल उत्तराखंड के कंटिन्यू। उसके बाद अगले सवाल कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हैं, आप साइंस के सवाल देख सकते हैं। ये साइंस के सवाल आपको देखने को मिलेंगे। इसी के साथ आप एक भूगोल का क्वेश्चन देख सकते हैं, फिर इतिहास के सवाल देख सकते हैं। इतिहास में अगर आपको बताऊं, उसने प्राचीन भारत के सवाल भी पूछे हैं, मध्यकाल के पूछे हैं, और सबसे ज़्यादा सवाल पूछे हैं मॉडर्न के। यूकेपीएससी की खासियत है वो इतिहास में मॉडर्न पर ज़्यादा फोकस करता है, आपने ध्यान रखना है। इसी के साथ एक बार फिर से आप साइंस के सवाल देख सकते हैं। फिर आप देखिए कंटिन्यू, और यूकेपीएससी के पेपरों की ये भी खासियत है वो कंटिन्यू टॉपिक लगातार सवाल देता है। जैसे ज्योग्राफी के सवाल हैं तो कंटिन्यू 6 से 7 सवाल ज्योग्राफी के मिलेंगे। करंट के सवाल हैं तो कंटिन्यू 6 से 7 सवाल करंट के ही मिलेंगे। अब यहाँ पर लगातार आप देखिए सारे सवाल, ये 5-6 सवाल आपको आधुनिक भारत के देखने को मिल रहे होंगे। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 सवाल, हमारे 2-3 सवाल फिर से इतिहास के हैं, जिसमें प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत इंक्लूड है। अब कंटिन्यू आपको सवाल, यानी अगर आप देखेंगे यहाँ पर से 32 से 39 तक अगर कंटिन्यू हम चलेंगे तो आपको देखने को मिलेंगे हमारे पॉलिटी के सवाल। इसी प्रकार आगे हम बढ़ते हैं, फिर इकोनॉमिक्स के सवाल देखने को मिलेंगे। इकोनॉमिक्स के कंटिन्यू सवाल देखने को मिलेंगे 40 से 46 तक। फिर आपको कुछ एक सवाल पॉलिटी को देखने को मिलेंगे। मतलब पेपर बहुत बेहतरीन पूछा गया है, इनको आपने नोट डाउन करना है। वैसे मैं आपको इसका सॉल्यूशन, कंप्लीट सॉल्यूशन दूंगा इसका। अब आप ज्योग्राफी के सवाल देख सकते हैं कंटिन्यू। ज्योग्राफी के सवाल यहाँ पर आपको कंटिन्यू देखने को मिलेंगे 50 से 57 तक। उसके बाद फिर से ही हमारे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड सवाल, जिसमें जीएसटी और नीति आयोग से रिलेटेड सवाल भी पूछा गया है। अब आएंगे हमारे करंट के सवाल, करंट अफेयर्स। काफ़ी अच्छी करंट अफेयर्स पूछी गई है। क्वेश्चन नंबर 60 से 66 तक कंटिन्यू आपको करंट अफेयर देखने को मिलेगा। एक बार फिर से आपको ये ज्योग्राफी का सवाल देखने को मिलेगा। ये हर एग्जाम में पूछता है, ये यूकेपीएससी जो भी परीक्षा कराता है उसमें हर एग्जाम में सवाल पूछता है। अब आप फिर से एक बार उत्तराखंड के सवाल देखेंगे। स्टार्टिंग के 12 क्वेश्चन आपने देखे थे वो उत्तराखंड के थे। अब एक बार फिर से उत्तराखंड के सवाल देखने को मिलेंगे आपको। 70 से 77 तक जैसे आप जाएंगे तो आपको सारे सवाल हमारे उत्तराखंड के देखने को मिलेंगे। फिर आपको 2-3 सवाल करंट अफेयर्स के मिलेंगे। इसके बाद एक बार फिर से एक इतिहास का सवाल। अब कंटिन्यू आपको 82 से 90 तक, 82 से 90 तक जैसे आप देख सकते हैं कुड़िंद वन से रिलेटेड एक सवाल पूछा गया, बेहतरीन सवाल। और उसी के बाद भिटौली से आप क्या समझते हैं। नया साल जब हमारा स्टार्ट होता है उस टाइम पे हम भिटौली पर्व मनाते हैं। अब जो मनाते हैं उनको पता होगा। अब यहाँ पर सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, उससे आप सवाल कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग के 90 क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, इसमें जीएस,
करंट और उत्तराखंड का मिश्रण था। अब मैं बताता हूँ टोटल किस टॉपिक से कितने सवाल उसने पूछे हैं, जिससे आप आगामी जो भी हमारी यूकेपीएससी की प्री परीक्षा होने वाली है उसका एक खाका तैयार कर सके अपना। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्तराखंड के सवाल। तो उत्तराखंड के इस पेपर में अगर आपको मैं सवाल बताता हूँ तो टोटल इसमें पूछे गए उत्तराखंड के 28 सवाल। उत्तराखंड के 28 क्वेश्चन के साथ इसमें भारतीय इतिहास यानी इंडियन हिस्ट्री के टोटल 12 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब इतिहास को भी हम 3 भागों में अगर बांटते हैं, एंशियंट, मिडिवल और मॉडर्न, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा सवाल इसने पूछे हैं मॉडर्न के। तो मॉडर्न के टोटल 6 सवाल पूछे हैं, यानी आधुनिक भारत के 6 सवाल, मध्यकालीन भारतीय इतिहास के 3 सवाल और प्राचीन भारत के 3 सवाल, यानी इतिहास आपने ज़रूर पढ़ना है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे अन्य सब्जेक्ट की तरफ। तो उसके बाद हमारा आता है पॉलिटी। तो पॉलिटी में जो इस पेपर में लेखा आर परीक्षा में पूछे गए हैं, टोटल 11 सवाल पूछे गए हैं। थोड़ी देर में ये पेपर आपको पूरा ग्रुप में प्राप्त हो जाएगा। वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके साथ आगे हम बढ़ते हैं जियोग्राफी की तरफ। तो जियोग्राफी में अगर मैं आपको बताऊं तो 2 सवाल इसमें मिलेंगे आपको वर्ल्ड जियोग्राफी के, और 10 सवाल आपको मिलेंगे भारतीय भूगोल के, यानी टोटल आपको जियोग्राफी में सवाल मिलेंगे 12 क्वेश्चन। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम साइंस। यूके ट्रिपल एस सी की एक खासियत है, वो साइंस से ज़रूर पूछता है। बेसिक साइंस से थी, इसमें टोटल साइंस के सवाल पूछे गए हैं 7। आगे बढ़ते हैं साइंस के बाद। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की, यानी अर्थशास्त्र की। इन्वायरमेंट का भी एक सवाल था आप लोग को अगर मैं बताऊं। इकोनॉमिक्स के इसने पूछे हैं टोटल 9 क्वेश्चंस। काफ़ी अच्छे सवाल थे, जिसमें नीति आयोग अभी आपने देखा था, मैंने आपको पेपर में दिखाया भी था। अब बात करते हैं करंट अफेयर्स की। जैसे उत्तराखंड करंट अफेयर्स तो उत्तराखंड में इंक्लूडेड थी, कुछ सवाल उसके भी आए हुए थे। इसी के साथ हम बात करते हैं करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की। 2024 के और कुछ सवाल 2023 के भी देखने को मिले थे। तो इसमें टोटल करंट अफेयर्स के सवाल थे 11 सवाल। तो अगर हम करते हैं इसका, सबसे पहले आपको 28 सवाल इसमें मिले थे उत्तराखंड के। इसके बाद 12 सवाल मिले थे भारतीय इतिहास के, जिसमें 6 सवाल आधुनिक भारत, 3 सवाल मध्य भारत और 3 सवाल प्राचीन भारत। उसके बाद 11 सवाल आपको देखने को मिले थे पॉलिटी के, 12 सवाल थे जियोग्राफी के, 7 सवाल थे साइंस के। इसी के साथ 9 क्वेश्चन थे इकोनॉमिक्स के और 11 क्वेश्चन थे करंट अफेयर्स के। टोटल बनता है पेपर 90 अंकों का। यूके ट्रिपल एस सी के पेपर की यही खासियत है, हर टॉपिक से वो सवाल पूछता है। अब इसके बाद देखते हैं आगे का पोर्शन, जिसमें 90 अंकों का जीएस, करंट और उत्तराखंड समाप्त करने के बाद 30 अंकों का इसने पूछा था रीजनिंग और हल्के फुल्की मैथ्स, और 30 अंकों का पूछा था सामान्य हिंदी। तो रीजनिंग के सवाल आपको ऐसे देखने को मिलेंगे। तो रीजनिंग का सवाल देख सकते हैं, तो ये आप त्रिभुज गणना वाला एक सवाल पूछा गया है। इसके साथ आप दिशा परीक्षण वाला सवाल भी देख सकते हैं। उसके बाद आप ये कोडिंग डिकोडिंग वाला सवाल, इसी टाइप के जैसे आप देख रहे हैं दिशा वाला सवाल है, कोडिंग डिकोडिंग है, इसी सांकेतिक भाषा वाला सवाल है। इसी प्रकार के सवाल हमारे आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। तो आपने इस पेपर को ज़रूर प्रैक्टिस करना है। इसे मैं थोड़ी देर में ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ रिलेशन वाले सवाल भी हैं, काफ़ी अच्छे सवाल पूछे गए हैं। और यहाँ पे कैलेंडर वाला सवाल भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ये हल्का फुल्का मैथ्स का सवाल, लेकिन प्री परीक्षा में नहीं आएगा, इस सवाल में बता रहा हूँ। लोअर पीसेस इत्यादि में नहीं आने वाला है ये वाला सवाल। ये मैथ्स का सवाल हो गया है। इस टाइप के सवाल ज़रूर आ सकते हैं। ये वाला सवाल शायद पूछ सकता है इस तरीके से, ये बैठक व्यवस्था वाला सवाल है। कभी कभी इस टाइप के सवाल भी पूछ देता। और ये जो सवाल आप देख रहे हैं ये तो ज़रूर पूछता है वो, इस पर ध्यान देना है आपने। मतलब बहुत अच्छा सवाल है, बहुत इजी भी नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करते हैं। रीजनिंग के लिंक अगर आप चाहते हैं, मैं कई बार हर वीडियो में आपको बता चुका हूँ, लोअर पीसीएस में जो हमारा है 50 अंकों की रीजनिंग पूछी जाएगी। और यूकेपीएससी की प्री परीक्षाएं जैसे एसीएफ इत्यादि भी हैं, उनमें भी अच्छे लेवल की रीजनिंग पूछी जाती है। तो उनका लिंक अगर आप चाह रहे हैं तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर 7895127508 पर। तो तुरंत आपको एक बेहतरीन कंप्लीट रीजनिंग के कोर्स का लिंक मैं शेयर कर दूंगा। तो टोटल इसमें रीजनिंग के सवाल थे
90 अंकों का तो जीएस, उत्तराखंड और करंट अफेयर इत्यादि था। 30 अंकों का आपको रीजनिंग मिलता है जिसमें 2 से 4 सवाल थे मैथ्स के। अब आते हैं सामान्य हिंदी में, बहुत ईजी सा सवाल थे। जैसे आप विशेषण से रिलेटेड सवाल देख सकते हैं, 4 लगातार 5 लगातार सवाल विशेषण विशेष से थे। उसके बाद आप पर्यायवाची शब्द देख सकते हैं। उसके बाद विलोम इत्यादि भी पूछे गए हैं, अशुद्ध वाक्य भी पूछा गया है। मतलब ऑल एंड ऑल काफ़ी अच्छा सवाल पेपर था। तो ये पूरा पेपर हमारे यहाँ पर समाप्त होता है। हिंदी में टोटल व्याकरण वाला पोर्शन न पूछकर यहाँ पर, क्योंकि सिलेबस के अकॉर्डिंग शब्दावली ही थी, तो कंप्लीट शब्दावली वाला चैप्टर जिसमें पर्यायवाची, विलोम शब्द, तत्सम तद्भव इत्यादि पूछे गए हैं। तो उम्मीद है आज का सेशन आपको पसंद आया है। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, हमारी ऐप उत्तराखंड 360 सभी के लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। किसी भी अन्य जानकारी के लिए आप मेरे नंबर 7895127508 पर संपर्क कर सकते हैं। ये PDF थोड़ी देर में मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।